खबर, मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सोहाना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री के अचानक बस अड्डा पर पहुंचने पर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बस स्टैंड का स्टेशन सुपरवाइजर समेत एक सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिसके चलते परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर में गैर हाजिरी भरी। साथ ही मंत्री ने बस अड्डे में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत किया है। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी करे, यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरते। हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। और ऐसे में जब गैर हाजिर वहां पर कई कर्मचारी मिले तो उनकी गैर हाजिरी खुद मंत्री ने रजिस्टर में डाली, जिसके चलते परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर में गैर हाजिरी भरी और साथ ही मंत्री ने बस अड्डे में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही उन समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत किया है। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी करे, निष्ठा से नौकरी करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री द्वारा यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरता जाए, यह भी कहा है खुद मंत्री ने। हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए इन सब चीजों को लेकर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज बेड़े को मजबूत किया गया है। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार और निष्ठा से नौकरी करे, वह बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरते, यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरता जाए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है। ऐसे में यहां पर मधुरता बरतना बेहद जरूरी है। तो खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोहाना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वहीं वहां पर यात्रियों से बात की गई। आम आदमी पार्टी से चुने विधायक दल के नेता भगवंत मान ने 16 तारीख होने पर शपथ समारोह में आने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को न्योता दिया। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की लाल डायरी का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि आप पार्टी के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हरी डायरी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें विधानसभा में होने वाले कार्यों का ब्यौरा लिखा जाएगा। राजपाल साहब नूं मिलके समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असीं सौंपिया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नूं 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा। 16 मार्च नूं 12:30 बजे ते पंजाब दे सारे लोकां नूं साडे वल्लों सद्दा पत्तर है। कल्ले कल्ले पंजाबी ने सौं चुकनी। और भिवानी में नगर परिषद के खिलाफ महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रही महिलाओं का आरोप है कि अगर हमारे क्षेत्र के चेयरमैन घोटाला नहीं करते तो सड़कों की हालत ऐसी नहीं होती जैसी अभी बनी हुई है। पैसा विकास पर लगाते तो आज हमारे शहर की हालत खराब नहीं होती। साथ ही महिलाओं का आरोप है कि नगर परिषद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है अब तक। स्ट्रीट लाइट सेक्टर में जो हमारा वुमेन्स क्लब है सेक्टर का, सेक्टर 23 का, और शहर के भी इसमें कई लेडीज हमारे साथ हैं, एडवोकेट्स भी हैं। हम सभी आज ये रोष प्रदर्शन करते हैं कि जो भी घोटाले आप देख रहे हैं कि 5-6 दिनों से अखबार में लगातार चल रहा है। और हैरानी की बात यह कि विपक्ष चुप क्यों है? विपक्ष किस लिए होता है? आज कोई भी नेता जो हमारे भिवानी का, ना किरण चौधरी आगे आ रही, न जेजेपी, न एलजेपी, कोई भी हमारे नेता आप देख लो कैसे चुप बैठे, खामोश बैठे। ऐसा क्या साफ सूंघ गया? 200 करोड़ का घोटाला कम नहीं होता। थोड़ी सी बातों के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। आज कहाँ गए? 200 करोड़ के घोटाले में किसी नेता का अब तक कोई बयान नहीं है।
और हरियाणा के करनाल जिले में प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। वारदात में पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह शुक्रवार देर रात को सचिन और मोनू नामक 2 सुरक्षा कर्मियों की गार्ड के तौर पर नौकरी वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन इस बीच देर रात अचानक ही बाइक सवारों ने लगभग 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। यह देखते ही सुरक्षाकर्मी सचिन दीवार से कूदकर बाहर आया और आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे थी जी? जी, मोटरसाइकिल, एक स्कूटी पे है और एक मोटरसाइकिल है। तो सीएम हाउस के अंदर कोई था व्यक्ति उस समय? हाँ जी, हमारी गार्ड थी। 2 लोगों की होती है? हाँ जी। तो वो बाहर आए तो भाग गए वो? हाँ जी, उन्होंने देखा, जैसे ही उनको पता चला वो बाहर आए। उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन वो भाग गए। तो सभी अपना बाइक पे आए थे, कहीं अपना 3-4 यानी कि 2 बाइकें थी, 5-7 लड़के थे, ईंटें मारते भाग गए हैं बस। मतलब सीएम हाउस की एक बारी मारी है? हाँ जी, सीएम के बस से वो निकले ना सचिन। तो कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे लगे नहीं हुए। हमने पहले भी बोला इनको हमने कैमरे के लिए। तो फेंकने आई थी बाहर, तो जैसे ही मैंने देखा जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, दूसरे खड़े थे, सचिन ने छलांग मारी और बाहर निकला, वो भाग गए। तो मुख्यमंत्री के घर पे पत्थर मारे? मुख्यमंत्री के घर पे। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने सोचा शायद कोई चोर ना हो, हम फिर अपनी ऊपरी मंजिल पर देखने गए, भाई कोई ऊपर ना बैठा हो, कोई ना हो। ऊपर घर के पास रहते हैं, फिर भी इसकी वो हमें मतलब ये है कि हम डरते रहें, जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, हम तो सो भी ना पाएंगे दरवाजे। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हर खबर की स्क्रीन पर आपको बता दें कि वेणु प्रसाद पंजाब सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं वह। नए सीएम के प्रधान सचिव वह नियुक्त किए गए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं वेणु प्रसाद, नए सीएम के प्रधान नियुक्त किए गए हैं। और ऐसे में वेणु प्रसाद पंजाब सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, नए सीएम के प्रधान सचिव हुए हैं नियुक्त। और साथ ही आपको बता दें, अगर 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं वेणु प्रसाद और अब पंजाब सीएम के प्रधान के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, कार्यभार संभालेंगे, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में उनके कार्यों को देखते हुए यह पद उन्हें मिला है। वेणु प्रसाद पंजाब सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि 1991 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं वेणु प्रसाद। तो ऐसे में उनके किए गए कार्यों को, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए गए थे अपनी ड्यूटी पर, उसको देखते हुए, उन कार्यों को देखते हुए उनको यह पद दिया गया है। और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई है। नए सीएम के प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त हुए हैं वेणु प्रसाद। इस वक्त की अब बड़ी खबर, नए सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं वेणु प्रसाद। 1991 के आईएएस अफसर रहे हैं बैच के। और ऐसे में वेणु प्रसाद को ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी खुशखबरी उनके लिए, जहां पर नए सीएम के प्रधान सचिव उन्हें नियुक्त किया गया है। तो अब कई जिम्मेदारियां उनको मिलने जा रही है और साथ ही साथ नया कार्यभार संभालने के लिए वह तैयार है। नए सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं वेणु प्रसाद। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं वेणु प्रसाद। तो उनके किए गए कार्यों को देखते हुए, उनकी प्रशंसाओं को देखते हुए उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अब बड़ी खबर, जहां पर नए सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों, साथ ही साथ ड्यूटी को निष्पक्षता से निभाते हुए जिस तरह की प्रशंसा अब तक उन्होंने हासिल की है अपनी ड्यूटी पर तैनात, उसको देखते हुए यह पद उन्हें हासिल हुआ है। तो इसकी अब बड़ी जानकारी, नए सीएम के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं वेणु प्रसाद। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं वेणु प्रसाद। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले, काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर, कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा, क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले, काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर, कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा, क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहारू में खजाना अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में जिले भर के कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सर, कल दिनांक 9/3/2022 को मैं मेरे कार्यालय में आ रहा था 9 बजे के करीब। गेट के ऊपर 3-4 वकील साहिबान थे। उन्होंने मेरे साथ गेट के ऊपर बदतमीजी की। 2-3 भाइयों ने मुझे छुड़वाया वहाँ से। उसके बाद मैं कार्यालय में अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उन्होंने आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने हमारे कार्यालय में 20-25 आदमियों ने अंदर घुसकर मेरे साथ मार पिटाई की और मेरे पीछे कमर में अब भी दर्द है। उन्होंने मेरे को मारा, अंदर से चाबी छीनने का प्रयास किया गया, स्ट्रांग रूम और मेरा रिकॉर्ड पाट दिया गया है। मेरी ये गुजारिश है सरकार से और मेरे अधिकारियों से, हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। आज हमें जो हमारे तहसील कार्यालय में खजाना कार्यालय है, जिसमें खजाना कार्यालय में हमारे साथी शक्ति सिंह जो उप खजांची हैं, उनके साथ 4-5 साथियों ने जो कि वकील बताए जा रहे हैं, उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की की, इनका कंप्यूटर उखाड़ दिया और कागज़ वगैरह फाड़ दिए। उनके बारे में इन्होंने हमारे को यूनियन को सूचना की। हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा यही कहना है कि जो दोषी है उसको सजा मिले। और पंजाब चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी को लेकर हमारे हिसार में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने कमांडो रामेश्वर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब की जीत की खुशी हरियाणा में भी देखने पंजाब की जीत की खुशी हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बरवाला में विजय जुलूस निकालने का फैसला लिया और सैकड़ों की संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठे हुए।
हमारे साथ कमांडो रामेश्वर चौरान है, पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए सबका सुपड़ा साफ कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा और सारा देश भी यही बात कह रहा है, ये आंकड़ा नहीं है, एक किस्म का सुनामी चल पड़ा, आम आदमी का सुनामी। और इसमें सारे के सारे जिन लोगों ने राजनीति को अपनी बपौती मान लिया था, अपना अधिकार मान लिया था, वंशागत मान लो इसको या पैसे की, तो उस चीज़ के सारे आंकड़े और समीकरणों को तोड़ के इस सैलाब ने, इस सुनामी ने ये चीज़ साबित कर दी कि आम आदमी जब जागता है या अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े तानाशाहों के किले टूट जाते हैं। देखिए, हरियाणा, पंजाब और यूपी दोनों से सटा हुआ प्रदेश है। आप मानते हैं कि पंजाब का असर हरियाणा पर रहेगा, यूपी का क्यों नहीं? मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसे इस आंदोलन की, क्योंकि ये जो अभी आंदोलन हुआ था, ये सिर्फ हमारे प्रदेश या देश की बात नहीं, विश्व विख्यात आंदोलन था, किसान आंदोलन की बात करते हैं। पंजाब जैसे उठ के आया, हमारा हरियाणा उस टाइम तक उस लेवल पे काम नहीं कर रहा था इस आंदोलन के अंदर, और फिर जैसे ही पंजाब को देख के, क्योंकि पंजाब को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, और उनके साथ जब लगे तो हरियाणा ने साबित कर दिया कि जो लोग बोलते थे कि ये चीज़ बन गई, ये कानून बना दिए तो हम धक्के से भी थोपेंगे और ये करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, तो उस हिम्मत को भी घुटनों पे ला करके रख दिया था इस आम आदमी ने, इस किसान ने। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पंजाब के साथ हमारी भावना है, हमारा कल्चर, हमारी सोच और हमारे जो राजनीतिक से लेकर के आर्थिक जरूरतें तक, क्योंकि किसानी के मामले में पंजाब जिस तरह काम करता है, हरियाणा भी सेम उसी तरह। ये किसानों की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के रूप में जो कन्वर्ट वोट हुआ है वो किसानों के वोट हैं। यहाँ पे उम्मीद है केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए और किसानों के लिए, और हरियाणा इसके लिए तैयार बैठा है। तो अब क्या मानते हैं, जो बड़े भाई ने किया वो छोटा भाई भी करने जा रहा है? स्पष्ट रूप से मैं तो बोलता हूँ कि जैसे पंजाब ने किया, उससे जबरदस्त तरीके से हरियाणा वालों ने किया था आंदोलन के अंदर, और इस बात को एक्सेप्ट पंजाब के हमारे भाई करार थे। और मैं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक बात आ रही है तो पार्टी की बात आ रही है, यहाँ पे आकर के आम आदमी परिवार उससे भी जबरदस्त तरीके से क्लीन स्वीप करेगा पूरे के पूरे इन तानाशाहों को। जी, ये हमारे साथ थे पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री कमांडो रामेश्वर चौरान। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पंजाब ने कर दिखाया, 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, ठीक उसी प्रकार उसका छोटा भाई हरियाणा भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का झंडा कितना ऊंचा होता है। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो आप कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं और ऐसे में एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में पहुंच चुके हैं, साथ ही हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन किया उन्होंने, और सोहाना के दमदमा में वह पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया, खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां पर खेलकूद को और बढ़ावा देने के प्रयास से ये कार्य किया गया है। इस वक्त की अब बड़ी खबर, हर खबर पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया उन्होंने, वहां पर पहुंचकर लोगों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि खेल कूद को बढ़ावा वहां पर देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है सरकार द्वारा। पहले ही हरियाणा जो है खेलकूद के कार्यों में हमेशा से आगे रहा है, और एक और प्रयास सरकार द्वारा, जहां पर उन्होंने हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहीं ना कहीं एक नई पहल की शुरुआत की गई है। विशेष तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई थी। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया उन्होंने, और इस वक्त की अब बड़ी खबर, हर खबर पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का यह उद्घाटन किया गया है। विशेष तैयारी इस खेल के लिए की गई थी, खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास सरकार द्वारा, जहां पर अब उद्घाटन हो चुका है, जल्द ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में एक नया तोहफा लोगों के लिए, खेलकूद के दृष्टि से देखा जाए तो एक और पहल सरकार द्वारा की गई है, उसको बढ़ावा दिया गया है।
मनोहर लाल, सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया वहां पर पहुंचकर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं हर खबर की स्क्रीन से, जहां पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया। एक और पहल, खेलकूद के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, खेलकूद के कार्यक्रमों को बढ़ावा लगातार दिया जाता है और एक और प्रयास सरकार द्वारा ये किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।